शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं, यही समझकर हमें चलना होगा। पुण्य आत्मा बन रहे हैं या पुण्य आत्मा बन गए हैं या बनना है, क्या कहेंगे? एक है पुण्य आत्मा बनना है, दूसरा है पुण्य आत्मा बन रहे हैं और तीसरा है पुण्य आत्मा बन गए हैं। तो क्या कहेंगे? बन रहे हैं या बन गए हैं या बनना है? बन रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे पुण्य आत्मा तो देवताएं हैं, अभी तुम बन रहे हो, जब बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। कभी कभी बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही पुण्य आत्मा हो, पुण्य का खाता तुम अभी जमा करते हो और फिर सारा कल्प तुम खाते हो। कई बार बाबा आधा कल्प कहते हैं, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि सचमुच पूरा ही कल्प उसका भाग्य हम पाते हैं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति पुण्य आत्मा बनने में है, पर कैसे बनते हैं पुण्य आत्मा, ये अभी का विषय है। भक्ति मार्ग में दुनिया में समझते हैं कि जो दान करता है वही पुण्य आत्मा कहलाता है, और दान शब्द में अधिकतर धन दान को ही दान मानते हैं और उसी के लिए ही कहेंगे ये बड़ा पुण्य आत्मा है। परंतु धन दान ही केवल नहीं है ना सब कुछ। दान भी कई प्रकार का होता है। स्थूल रूप में कई चीजों का दान होता है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, न जाने कितने प्रकार के दान हैं। 14 प्रकार, 16 प्रकार, कई प्रकार के दान मानते हैं। लेकिन उनमें सबसे ऊंचा दान महादान माना जाता है, और वो महादान बड़ा सूक्ष्म होता है। बाकी तो सब स्थूल दान है, चीजों का ही, वस्तुओं का। धन भी एक दान का रूप है, धन का दान, पर ये सभी स्थूल चीजें हैं। और बाबा कहते हैं कि ये स्थूल दान हम द्वापर युग से करते आए हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ये सब दान करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ हर एक संपन्न है, हर एक भरपूर है। वहाँ की साधारण प्रजा भी यहाँ के करोड़पति अरबपतियों से ज़्यादा धनवान होगी। तो सतयुग त्रेता में तो हम किसी को दान करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। दान तो जो आवश्यक है, जिसको आवश्यकता है उसको की जाती है। और दान के लिए भी कई बातें हैं। दान के लिए मुख्य 2 बातें मानी जाती है कि दान करने वाला और दान लेने वाला दोनों ही कैसे हो। दान लेने वाला पात्र हो,
उसको सचमुच उसको आवश्यकता हो, योग्य हो, उस दान को वो सफल करे, उसका सदुपयोग करे, तब वो सच्चा दान माना जाएगा। और दान देने वाले के लिए भी एक नियम है कि दान ऐसा होना चाहिए जो दायां हाथ अगर दान करता है तो इतना गुप्त हो जो बाएं हाथ को भी पता न चले। योग्य को भी करना है पर गुप्त भी करना है, और वही दान सच्चा पुण्य बनता है। वो दान आपका सफल हुआ, योग्य को प्राप्त हुआ, और आपने उस दान करने के बाद कोई अहंकार भी नहीं रखा, गुप्त रूप में किया, तो वो सच्चा पुण्य आपका बनेगा। ये दान के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जिसको हम दान करते हैं, स्थूल दान करते हैं, उसको उस दान का क्या मूल्य है ये पता नहीं पड़ता, तो उसका दुरुपयोग भी कर लेता है या निष्फल भी कर देता है, उसका सही रूप से उपयोग नहीं करता, तो फिर वो दान पुण्य नहीं बनता। और दूसरी ओर अगर वो कोई दान करने वाला अभिमान से करे, स्वार्थ से करे, स्वहित को बुद्धि में रख करके करे, अपने ही कल्याण में के लिए या अपने ही नाम मान शान के लिए करे, उसका कल्याण हो ये न सोचे, पर मेरा इसमें मान नाम शान हो इस हिसाब से करे, तो भी वो पुण्य नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेक काम करने के लिए पूछना भी नहीं होता है, करूं? हाँ, कहते ना नेकी और पूछ पूछ। अच्छा काम है तो पूछते क्यों? क्योंकि 10 लोगों से अगर अच्छा काम करूं न करूं, करूं करूं या नहीं करूं, ये पूछते रहेंगे तो 10 लोगों से 10 विचार मिलेंगे, तब तक तो वो काम तो पूरा ही हो जाएगा और आपका पुण्य तो बनेगा नहीं। इसीलिए नेकी और पूछ पूछ, नेक काम में पूछना नहीं होता है, नेक काम में पोस्टपोन भी नहीं करना होता है। हाँ, तुरंत दान महाकल्याण तुरंत होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पात्र को देख करके दान करो। अब वो पात्र है नहीं है, उसके लिए तो फिर छानबीन भी चाहिए। तो इसीलिए दान से पुण्य बनता है, इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है। परंतु बाबा जो हमको दान का अर्थ बताते हैं, जिसमें बाबा सूक्ष्म दान अर्थात महादान की बात कहते हैं, अर्थात ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, जिसके लिए बाबा कहते हैं मनसा से योग दान दो, वाचा से ज्ञान दान दो और कर्मणा से गुणों का दान दो। क्योंकि आत्माएं इनकी ज्यादा भिखारी है। हम दुनिया में देखते हैं कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी शांति का भिखारी है। कोई इतना बड़ा पोजीशन वाला भी क्यों नहीं हो, लेकिन नींद नहीं आती, टेंशन है, चिंताएं हैं, खुशी नहीं है, तो वो खुशी का भी भिखारी है।
तो शांति का भिखारी, खुशी का भिखारी, अपने आप को वो बहुत ही ऊंचा समझता है, लेकिन अंदर में तो जैसे खोखला है, खाली है। अंदर में उसके भय बहुत है, मृत्यु का भी भय है। किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है तो जैसे ही पद मिला तो सिक्योरिटी मांगता है, मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसकी जान का खतरा है। तो इसीलिए दुनिया में हम देखते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो जैसे भिखारी है। मुख्य कारण है कि चरित्र की गरीबी है। और बाबा ने हम बच्चों को मूल्यों का ज्ञान देकर, गुणों का ज्ञान देकर, चरित्र का ज्ञान देकर, पवित्रता का ज्ञान देकर, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर, अपनी रचना का भेद बताकर इतना महान बना दिया है। जो सब चिंताओं से हम परे हो गए हैं, अशांति तो हमारे से कोसों दूर चली गई है, खुशी तो हर पल अनुभव होती रहती है। भिखारी तो क्या इतने मालामाल बन गए हैं जो दूसरों को हम दान कर लेते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं तुम सच्चे पुण्य आत्मा बनते हो। चाहे कोई कितना भी दान करे पर फिर भी वो पुण्य आत्मा नहीं बनता। चलो वो अच्छे कार्य में भी लगाया उसने, पर फिर भी एक जन्म के लिए उसको मिल जाएगा। कोई धन दान करता है, भले पात्र कोई किया, उसका सदुपयोग भी हुआ, पर बाबा कहते उसका रिटर्न उसको एक जन्म के लिए ही मिलेगा, जन्म जन्म के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिमिटेड चीज है। कोई अगर धर्मशाला बंधवाता है तो अगले जन्म में बाबा कहते हैं उसको बहुत बड़ी जमीन मिल जाएगी, मकान मिल जाएंगे, ये उसका पुण्य बना। कोई हॉस्पिटल खोलता है, उसके लिए दान करता है, तो फिर वो अगले जन्म में अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि अनेकों की दुआएं उसे मिली है जो उस अस्पताल में आकर के इलाज कराते रहे। तो जितना उसने दान किया उसका रिटर्न उसको मिलता है, पर एक जन्म के लिए। और यहाँ बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि क्यों इतना भरपूर रिटर्न मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के कार्य में लगाते हैं, डायरेक्ट भगवान के मददगार बन जाते हैं। वहाँ तो व्यक्तियों के मददगार बनते हैं, पर यहाँ भगवान ने हमको ये कार्य सौंपा है, और वो है विश्व परिवर्तन का कार्य, मानव को देव बनाने का कार्य, नर को नारायण बनाने का कार्य। तो मानव को देव बना सके, नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए, उस कार्य के लिए हमें दान करना है। दुनिया ही बदल जाए। वो जो द्वापर युग से दान करते आए हैं, उससे तो फिर भी दुनिया गिरती आई है, कोई सतयुग नहीं बन गया उससे। और थोड़ा बहुत उसका नाम मान शान होता है, फिर लोग भूल भी जाते हैं, कहाँ याद रहता है। कब उसका जन्मदिन आता है तो या पुण्यतिथि आती है तो लोग याद करते हैं उसके कार्य को। परंतु ये दान ऐसा है इस संगम पर
जिससे सारे कल्प में वो यादगार बन जाता है। तो कैसे हम बने पुण्यात्मा? सबसे पहले बाबा ने जो हम बच्चों को इतना खजाना दिया है, चाहे ज्ञान का खजाना, चाहे गुणों का खजाना, चाहे शक्तियों का खजाना, और संगम युग जो अमूल्य जन्म है इस समय का हम बच्चों का संगम युग पर, उसमें जो समय का खजाना, श्वास का खजाना, हमारे संकल्पों का खजाना, शक्ति का खजाना, ये जो कुछ भी बाबा ने हमें दिया है, ये सब खजाने के रूप में है, जिससे हम इस संगम पर इतने मालामाल बन जाते हैं, जो हम सारा कल्प खाते हैं। क्योंकि बाबा कहते वहां जो कोई दान करते हैं तो एक जन्म मिलता है, क्योंकि लिमिटेड है और इनडायरेक्ट है, और यहाँ डायरेक्ट है, भगवान के सच्चे मददगार बन जाते हैं। इसलिए पदम गुना, पदम से भी पदम, अरब खरब बाबा ने आज शब्द यूज किए, आपको प्राप्ति होती है। आपके कदम कदम में पद्मों की कमाई है। वो जो दान करते हैं तो दान करने के बाद उनका खुट जाता है। 10 रुपया मेरी जेब में होगा, 5 रुपया दान करूंगी तो मेरी जेब में 5 ही बचेगा, कोई 20 नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जितना बांटो उतना बढ़े। धन दिए धन ना खुटे। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे कहानियां हैं। द्रौपदी का देगरा, एक दाना था चावल का, लेकिन जैसे वो देती गई देती गई देती गई, खोटे ही नहीं, खोटे ही नहीं। तो ये किस आधार पर हुआ? कोई एक दाल या चावल के दाने की बात नहीं है। ये ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है। और बाबा कहते हैं आगे चल करके इनके बहुत भिखारी आएंगे आपके पास, एक बूंद के प्यासी बन के भी आएंगे आपके पास। आपको समय नहीं मिलेगा इतना उनको संतुष्ट करने का। इसलिए अभी जो समय है अपने आप को में भरपूर हो जाओ। आगे चल के लाइन लग जाएगी आपके आगे, बहुत भिखारी आएंगे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो भिखारी होंगे। शांति की भीख मांगने आएंगे, अलग काल की खुशी की भी भीख मांगने आएंगे, और उस समय आपको देते रहना होगा। पर आपका कम नहीं होगा, क्योंकि आप तो सारे कल्प के लिए माला माल हो जाएंगे, और जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा आपका। इसलिए हाँ, बहुत बड़ी बात है, जितना देते जाएंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा। इसलिए तो सारा कल्प खा सकेंगे। तो कैसे हम पुण्य आत्मा बने? सब इसके 2 तरीके। एक तो कुछ भी निष्फल न जाए, ये भी एक तरीका है। जो हमारे पास है वो निष्फल न जाए, वो सफल हो। चाहे हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, चाहे दूसरों के लिए यूज करें, वो सफल होना चाहिए। समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, वो भी सफल हो। ज्ञान गुण शक्तियां, ये भी सफल हो। ये नहीं कि मेरे पास बहुत रखा है, बहुत रखा है और हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बाबा कहते सड़ जाएगा। स्थूल धन के लिए भी कहा जाता है, अपने तिजोरियों में आपने डाल के रखा और उसका उपयोग नहीं किया तो वो तो कोई काम का नहीं है। चलो बैंक में भी रखते हैं तो बैंक में भी वो काम में आता है। बैंक उनको लोन के रूप में देती है, तो वो लोन जो देती है उसकी इंटरेस्ट उनको मिलती है, तो ये भी आपका सफल हुआ ना। आपने
वो बैंक में रखा। पर अगर ऐसे ही आपने डाल के रख दिया और बंद कर दिया, सील कर दिया, कभी खोलना ही नहीं, तो आप मोए मर गई दुनिया, मर गए तो सब वहीं का वहीं रह गया। कईयों का तो पता भी नहीं होता कि उन्होंने धन रखा कहाँ है, पता ही नहीं, और मर गए तो गया, सफल तो हुआ ही नहीं। क्योंकि अपने हाथ से जो आपने किया वो ही पुण्य बनता है। वैसे भी कोई मर गया और उसके बाद उसके नाम पर भले कुछ भी करो तो कितना मिलेगा, चलो थोड़ा मिलता भी होगा, भावना का भाड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने जिंदा होते हुए जो किया वही उसका भाग्य, वो पुण्य अपना अपने साथ ले जाएगी, बाकी तो सब यही रह जाना है। अगर ऐसे ही लॉकरों में भी बंद रहा तो भी ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा, चोर लूट जाएंगे, आग जला देगी सरकार, ले लेगी, और क्या होगा, या रिश्तेदार आपस में लड़ झगड़ करके ले लेंगे, और क्या होगा। बेचारे उस व्यक्ति ने तो पाई पाई बचाई, इतनी बचाई इतनी बचाई, अपने पेड़ को पट्टी बांध के भी बचाता रहा बचाता रहा, सफल किया, कुछ न सफल किया न अपने लिए भी यूज किया, और मर गया। अब क्या हुआ। कई बार तो पता भी नहीं चलता है, छिपा छिपा के ही रखा था। एक मिसाल देते, कहानी सुनाते हैं, चुटकुले के रूप में ही है एक कहानी, कि एक व्यक्ति था, उसके पास इतने सोने की गट्ठी थी, बहुत सोना, माना एक गड्डी के रूप में, गट्ठी क्या कहते हैं, तो इतना था, और वो तिजोरी में उसने संभाल के रखी थी, कोई गहने वहने भी नहीं बना करके रखे थे, पर उसको बहुत सोना मिल गया था, ऐसे रख दिया था। तो रोज उस तिजोरी को खोलता था, 20 साल तक उसके पास पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, और देखता था, खुश होता था, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पास बहुत सोना है, बहुत सोना है। एक दिन क्या हुआ कि जैसे उसने वो तिजोरी खोली तो वो सोना तो गायब, पता नहीं कौन ले गया। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो उसका जो बहुत करीबी मित्र था, उसको अपनी दुख भरी बात सुनाई कि ऐसे मेरे पास इतना सोना था, परंतु आज मैंने अपनी तिजोरी खोली, वो तो था ही नहीं, पता नहीं कैसे तिजोरी से गायब हो गया। तो उसके मित्र जो थे वो तो समझते थे ये बड़ा कंजूस आदमी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास इसकी सॉल्यूशन है, उपाय है। क्या उपाय है, कहता है बस कल आपको मैं इसका उपाय बताऊंगा। तो अगले दिन आया तो एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के आया, उसके ऊपर बहुत सुंदर रूप से सोने का कागज लपेट करके, इतना सुंदर सोने जैसा ही पूरा लग रहा था, पूरा चमक रहा था सोने की तरह, और वो लेकर के आया। तो कहा देखो आपका लो सोना वापस मिल गया। तो कहाँ से मिला, अब जैसे देखा, कहा ये तो सोना का है, ये तो पत्थर है। तो कहा आपको क्या फर्क पड़ेगा सोना है या पत्थर है, आप यूज तो करने वाले नहीं हो। आप इसको यूज तो करोगे ही नहीं, और ऐसे ही आपके प्राण निकल जाएंगे, तो ये तो यहीं पड़ा रहेगा, पड़ा रहता। तो आप इसी को देख करके खुश रहो कि हाँ मेरा सोना यही है, मेरा सोना यही है। इसी में आप खुश रहो। यानी कहने का भाव है कि ये जो भी स्थूल चीजें हैं वो तो सफल करने के लिए हैं, यूज करो और सफल करो। और अगर नहीं करेंगे तो आपके जाने के बाद वो आपके बच्चे, आपके पोतरे, आपके सारे रिश्तेदार क्या करेंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो न आपने सुख लिया, न भविष्य में भी आपने उसका सुख लिया, कुछ भी नहीं, यही पड़ा रहा। इसीलिए कहा किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। सफल उसकी हो जो करे हरि के नाम। अच्छे कार्य में सफल किया तो खुशी भी बढ़ती है, दुआएं भी मिलती है। और सबसे सहज है, जो बाबा ने खजाने दिए हैं वो सफल करना, अपने प्रति और औरों के प्रति। ज्ञान का खजाना, बाबा कई बार ये भी कहते हैं, ये भी बहुत कीमती है। ज्ञान का खजाना बड़ा कीमती है, ऐसे ही नहीं कि कोई पात्र नहीं है उस ज्ञान के खजाने के तो आप उसको देते जाओ, अपना समय श्वास संकल्प उस शक्ति व्यर्थ करो उसके पीछे, नहीं, बाबा ये इसमें भी मना करते हैं।
नब्ज देखो, पात्र देखो, कितना वो योग्य है, क्या उसका सदुपयोग करेगा वो। अगर आप समझते हो कि इसका सदुपयोग उसके द्वारा नहीं होगा, वो पात्र इतना नहीं है, समझता ही नहीं है, तो फिर ज्ञान दान की बजाय केवल योगदान ही दो उस आत्मा को। ये नहीं कि देना ही नहीं है, क्योंकि देना तो है कुछ ना कुछ। कोई भी आत्मा आपके पास आए तो हाथ खाली न जाए। पुण्य आत्मा तो उसको कहेंगे ना, बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, बड़े बड़े महादानी होते हैं, उनके द्वार पर जो भी जाता है कभी हाथ खाली नहीं जाता। और भारत की तो ये संस्कृति है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो देव की तरह, देवता की तरह है। कुछ तो कुछ देना ही है, भले और कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा खा के जाओ। वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं 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 कुछ तो खा के जाओ, पानी तो पी के जाओ, ऐसे मत जाओ। ऐसे नहीं खाली हाथ जाओ, कुछ यहाँ से लेके जाओ। तो इसलिए ये भारत की वैसे ही संस्कृति है कि कुछ न कुछ देना ही है। वो भले न देवे, पर मुझे देना ही है, क्योंकि मेरे द्वार पर आया है। इसलिए जो भी आत्मा आए, परंतु बाबा फिर भी कहते हैं कि ज्ञान उनको दो जो पात्र हो, जो सचमुच उसको सही रूप में समझे। नहीं तो योगदान दो, और योगदान और भी ऊंचा दान है। ज्ञान दान तो चलो कितनों को एक साथ दे सकेंगे, 100, 200, 500, चलो अभी टीवी के द्वारा हजारों को, लाखों को घर घर में मिलता है, लेकिन फिर भी कितनों को मिलेगा। और योगदान तो आप सारे विश्व को दे सकते हो, सारे विश्व को एक जगह बैठकर दे सकते हो। ज्ञान दान कहाँ तक जाते रहोगे देने के लिए, या मीडिया के द्वारा भी कहाँ तक मिलेगा। क्योंकि प्रकृति को भी दान चाहिए, खाली व्यक्तियों को दान थोड़ी चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए। वो तो आपकी वृत्ति ही काम करेगी, वाणी भी काम नहीं करेगी। प्रकृति के आगे वाणी क्या काम करेगी। वाणी तो मनुष्यों के आगे काम करेगी, जानवरों के आगे भी काम नहीं करेगी, वहां तो वृत्ति ही काम करेगी। तो आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी स्मृति, ये और भी सूक्ष्म है वाणी से। इसीलिए योगदान मनसा के द्वारा, ज्ञान दान वाचा के द्वारा, और गुण दान कर्म के द्वारा। पर वो भी लिमिट हो जाएगा कर्म के द्वारा भी। आपके गुणों को किसने देखा, थोड़ों ने देखा, सबने तो देखा नहीं। लेकिन हर वक्त देना है, देना है, देना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा 3 खाते जमा करने हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खाता, जो कुछ हमारा आंतरिक दिनचर्या सुबह से रात्रि तक जो कुछ भी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, उसकी भी प्रारब्ध बनती जा रही है। वो भी एक खाता बन रहा है, वो भी हमारा भाग्य बनता जा रहा है। हमारी धारणाएं जीवन की, सुबह से रात्रि तक दिनचर्या भी। फिर दूसरा बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये भी खाता है, ये भी बहुत बड़ा खाता है। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा को, एक बार किसी ने बाबा से कहा कि बाबा आप कहते हैं संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, लेकिन ये तो असंभव है। हर एक संतुष्ट मेरे से हो ये जरूरी नहीं है। चाहे हम कितना भी दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करते, परंतु सब संतुष्ट हो जाए मेरे से ये नहीं हो पाता, क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं। कई तो ईर्ष्या भी करते हैं, कई तो घृणा भी करते हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, वो समझेंगे ये बुराई है, ये अच्छा क्या करेगा, ये तो दिखावा है। ये तो कई उल्टा ही उठाते हैं। चाहे हमारे मन में कुछ भी ना हो, भावना बड़ी अच्छी हो, लेकिन वो तो उसको उल्टा ही उठाते हैं। तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये उसका हिसाब किताब, ये उसका कर्म, ये उसका संस्कार। लेकिन मेरी भावना मुझे देखनी है कि वो कहाँ तक ऊंची है, कहाँ तक श्रेष्ठ है, कहाँ तक कल्याण की है। मेरे अंदर कोई स्वार्थ की भावना न हो, मेरे अंदर कोई नफरत, वैर, दुश्मनी, घृणा, ये सब न हो। मेरे अंदर की भावना अगर ऊंची है, वो भले कैसे भी ले,
लेकिन मैं जो दे रही हूँ वो मेरा भाग्य बनना है। वो अगर नहीं लेता है वो उसकी कमजोरी। तो अगर कोई नहीं होता है संतुष्ट, ये उसके अपने संस्कार है, जिसके लिए बाबा ने उसको कहा कि आप समझो कि अगर कोई नहीं भी होता है संतुष्ट, तो ये 5% तो होंगे, हमेशा ही निकलेंगे, पर कम से कम 95 तो हो सकते हैं ना संतुष्ट, कि वो भी नहीं हो सकते, वो तो हो सकते हैं। 5% मार्जिन तो रखनी पड़ेगी कि वो संतुष्ट कभी होने वाले नहीं है, चाहे कितना भी आप कर लो। और कोई इतना भी करते हैं तो दूसरे कितना संतुष्ट होते हैं, कोई इतना भी करते ज्यादा तो भी कोई नहीं होते। ये उनका हिसाब किताब। कई बार अनुमान, वहम, शक, ये ऐसी 3 बीमारियां हैं जिसके कारण वो संतुष्ट कभी नहीं होंगे, चाहे कितना भी आप कर लो। अनुमान ही लगाएंगे, ये ऐसे इसका कुछ मतलब होगा, हाँ? वहम ही करते रहेंगे, शंका ही करते रहेंगे, शक की निगाहों से देखते रहेंगे, चाहे कुछ भी आप अच्छे से अच्छा करो तो भी। तो हम देखते हैं कि सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, ये 95% भी हो जाए ये भी बहुत है, बाकी 5% उसका अपना हिसाब किताब है। पर हमारे अंदर में उसके प्रति भावना बहुत अच्छी हो और मुझे हो कि भाई हाँ मुझे देना है, मुझे उसे शांति का दान देना है, खुशी का दान देना है, सच्चा प्रेम जताना है। जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें औरों को देना है, स्वयं के प्रति भी हो और औरों के प्रति भी हो। ये नहीं केवल औरों के प्रति और स्वयं के प्रति न हो। वैसे तो बाबा कई बार कहते जब औरों के प्रति देते तो स्वयं की सेवा तो हो ही जाती है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि स्वयं के प्रति वो नहीं होती है सेवा, दूसरों के प्रति हो जाती है। कई बार बाबा बहुत मिसाल देते हैं, जिसने कोर्स कराया वो कोर्स कराने वाले का उद्धार नहीं हुआ, पर जिसने कोर्स किया उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जो कराने वाला है उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो करने वाला है उसका पद ऊंचा है, उसका भाग्य बहुत ऊंचा बनना है, तो जो कराता है उनसे वो करने वाला आगे चला जा सकता है। और बाबा उसके लिए ये भी कई बार मुरली में कहते हैं कि अगर जो वो पात्र बहुत अच्छा है परंतु कराने वाला वो इतना योग्य नहीं है, तो मैं प्रवेश करके उनके द्वारा करवा लेता हूँ और उनको इतना अच्छा अनुभव होता है। और वो जो कराता है उसको लगता है अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे स्थिति अच्छी बन भी जाती है। कई बार हमको कोई सेवा मिलती है और हम कहते नहीं नहीं आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मुझे कहा जाएगा जाओ एग्जीबिशन में समझाओ, जाओ मेले में समझाओ, जाओ ये सेवा करो, जाओ किसको कोर्स कराओ, किसको भाषण, किसके आगे भाषण करो, और मेरी स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो मैं कहूँगी नहीं 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 मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि अगर स्थिति अच्छी नहीं भी है पर आप आज्ञाकारी बने, एक तो आज्ञा का पालन किया उसकी भी आपको आशीर्वाद मिली, और फिर जब जाकर के सेवा की तो उस सेवा से जो आपका पुण्य बना वो आपकी स्थिति को अपने आप ऊंचा कर देगा। वो पुण्य जो बना, वो दुआ जो मिली आपको। इसीलिए जब अगर आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है, जाके कुछ न कुछ सेवा करो। चलो और कुछ ना सही तो कर्मणा सेवा ही करो, 2 शब्द किसी को सुनाने की सेवा करो, मुरली पढ़ो या योग में बैठ जाओ और विश्व को शांति का दान दो। भले आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन ये निश्चय से कह सकते हैं कि आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। पर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर यही संकल्प करते रहेंगे तो स्थिति कैसे अच्छी बनेगी। जैसे कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग योग में कमेंट्री कराते हो, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, पर बहन जी मैं तो ये हूँ नहीं, मैंने तो बहुत जीवन में पाप किए हैं, मैंने तो पता नहीं कितने कुकर्म किए होंगे जीवन में, और मैं अगर कहूँ कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ तो ये तो जैसे अपने को धोखा देना हुआ। हम कहते नहीं,
अच्छा चलो, बहुत पाप कर्म किए भी होंगे, किए हैं, लेकिन अगर अभी पुण्य आत्मा बनना है तो वो पापों को याद करना है क्या? क्या करना है? अगर उन पापों को ही याद करते रहेंगे और ये कहेंगे मैंने तो बहुत पाप किए, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे क्या? तो कहते प्रायश्चित करेंगे। तो हम कहते कि हाँ, प्रायश्चित करके बाबा को दे दो, लिख करके बाबा को दे दो कि बाबा ये मैंने भूल की है। बाबा भी कहते अपना, आप इस जीवन में आपने जो जो भूले किए, पाप किए हैं, वो बाबा को लिख करके बाबा की पेटी में डाल दो। पत्र, बाबा के पत्रों की पेटी में डाल दो। सब जगह पत्र, हाँ, बाबा को पत्र लिखे वहाँ रखे हैं, पेटियाँ रखी गई है, आप उसमें लिख करके डाल दो। भले नाम न डालो अपने, बाबा जानता है। तो कम से कम आपके ऊपर जो सिर पर बोझ है ना, वो तो हल्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं माफ भी कर दूंगा, सच बता दिया तो माफ भी हो जाएगा। पर सच नहीं बताया तो माफ भी नहीं होगा, और वही सोचते रहेंगे मैंने इतने पाप किए, मैंने इतने पाप किए, क्योंकि अंदर तो मन खाता है ना। बाबा तो जानता है, ये भी नहीं कहना बाबा तो सब जानता है। बाबा कहते भले बाबा जानता है, शिव बाबा जानता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो नहीं जानता है। तो ब्रह्मा बाबा को तो कम से कम लिख के दो। ब्रह्मा बाबा भी ट्रिब्यूनल में तो बैठेगा ना, जब धर्मराज पुरी में होगी तो धर्मराज का रूप कौन होगा? शिव बाबा कहता है मैं तो किसको सजा देता नहीं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को ही लिख करके दे दो। ब्रह्मा बाबा अपने आप शिव बाबा से माफ करा लेगा। हो जाता है ना कई बार, किसको जो वो सिफारिश होती है तो उसको कहा तो वो बड़ों से अपने आप करा लेते हैं, तो भी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। परंतु अगर केवल वर्णन ही करेंगे, मैंने बहुत पाप किए, मैंने ये पाप भूले किए, मैंने भूले किए, तो कभी भी आपकी स्थिति ऊंची नहीं बन सकेगी। इसके लिए अगर हम ये सोचते हैं मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो उस समय जो आत्मा को शक्ति अंदर से अनुभव होगी, वो अपने आप पापों को खत्म करेगी। क्योंकि आपकी सोच में बहुत बड़ी शक्ति है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो अगर सोच में ही नेगेटिविटी है, हीनता की भावना है, पुरानी बातें याद है, चलो प्रायश्चित भी है कि मैंने की है ये भूलें, केवल इतना ही तो नहीं कहेंगे बाबा माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। बाबा कहते केवल कहने से क्या होगा, फिर वही भूले अगर होती रहेगी तो माफी भी कहाँ मिलेगी। तो भले लिख कर दे दो और उसके बाद संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प, प्राण जाए पर प्रण न जाए, ये संकल्प कर लो कि फिर ये भूल नहीं होगी। तो देखो बाबा कहते हैं आधा माफ हो जाएगा, और बाकी उतना ही आप पुण्य का काम करो, तो वो जो दुआएं आपको मिलेगी वो आपको पुण्य आत्मा बना देगी, आपका हिसाब किताब पूरा कर देगी। तो पुण्य आत्मा बनने के बहुत वंडरफुल तरीके हैं, सहज तरीके हैं। सफल करना और सफल होना, मेरा समय, मेरा श्वास, मेरा संकल्प, मेरी शक्ति व्यर्थ बिल्कुल न जाए, इस पर भी ध्यान देना माना पुण्य आत्मा बनना। मुझे याद है एक बार दादी जानकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मीडिया वाले दादी के सामने बैठे थे, और बिल्कुल टाइम पर आ गई दादी एकदम। तो किसी मीडिया वाले ने, अखबार वाले ने दादी से पूछ लिया, दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो आप एकदम एक्यूरेट कैसे? घड़ी तो पहनते हैं, क्योंकि हर लोग घड़ी देखते रहते हैं, टाइम पर जाना, टाइम पर जाना। तो आपने घड़ी तो पहनी नहीं है, तो आप इतने एक्यूरेट कैसे? तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं एक भी घड़ी वेस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं है। घड़ी माना कोई भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये घड़ी पहन करके क्या इसी से ही मैं एक्यूरेट रहूंगी क्या? ये घड़ी को 10 बार देखते रहेंगे, उसमें भी कितना टाइम वेस्ट करते हैं, घड़ी को ही देखते रहते हैं। अभी बजे नहीं, अभी 10 नहीं बजे, अभी 10 नहीं बजे।
दादी के पास जब भी हम जाएंगे देखते दादी या तो मुरली पढ़ेगी या तो ज्ञानामृत पढ़ेगी या तो मतलब किससे मिल रही है। माना रेस्ट का टाइम वो अलग चीज है, लेकिन अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती। ये दादी की महानता हमने देखी। इसीलिए एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, व्यर्थ बोल में भी श्वास न जाए। चलो बोल व्यर्थ गया तो श्वास भी उसके साथ व्यर्थ ही गया ना, क्योंकि व्यर्थ बोल कैसे जाते हैं? हाँ, इसने मुझे ऐसे कहा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये भी व्यर्थ है। हो गया तो हो गया ना, अब इनसे सीख लिया, बस आगे नहीं करना है। जो बात बीत गई वो बीत गई। दादी से बहुत कुछ सीखा हमने। दादी कहती थी, दादी यूनाइटेड नेशंस में गई थी भाषण करने के लिए। हाँ, बहुत भव्य रूप था, बहुत सेवा हुई वहाँ। तो जब वापस आई दादी से, मैंने ऐसे ही मिसाल मैंने पूछा दादी से, दादी आप वो सेवा समाचार सुनाएंगे क्लास में? दादी सुनाएंगे। दादी कहती काहे का? मैंने कहा दादी आप अमेरिका में गए, यूएन में आपने ये किया। दादी कहती मैं तो भूल ही गई इतना बड़ा यूएन में भाषण किया और दादी भूल गई। नहीं तो लोग कितना वखान करेंगे, मैं ऐसे गया, मैं ये गया, मैं वो गया, वो गया। दादी कहती ये पिछली घड़ी क्या हुआ मुझे याद नहीं है, और बाकी जो काम की बातें हैं वो तो दादी कभी नहीं भूलती है। कुछ भी हो जाए, हम लोग भूल जाएंगे, वो कभी नहीं भूलेगी। कई लोग होते हैं ना, भाई याददाश्त मेरी कम हो गई है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन ये है कि जो काम की नहीं है उसको याद ही क्यों करें, जरूरत ही नहीं है। और जो काम की बात है वो भूले कभी नहीं। कई कहते ना याददाश्त नहीं है, तो हम उनको कहते हैं याददाश्त कैसे नहीं है? जो बेकार बातें वो तो भूलते ही नहीं हो। काम की बातें भूल जाते हैं और कहते हैं कि क्या करें मेरी याददाश्त कम हो गई। और जो बेकार बातें जिसको भूलना चाहिए वो 10 साल के बाद भी याद रहेगी। इसने मेरे को ऐसे कहा था, इसने ऐसे किया था, वो क्यों नहीं भूला? अगर याददाश्त कमजोर हो गई है तो। जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है ना, उनको ये भी भूल जाता है कि मैंने अभी खाया या नहीं खाया। हाँ, ऐसे भी होता है, मैंने देखा है। वो डिमेंशिया हो जाती है उनको। वो खाना खा लिया, फिर उनसे पूछो खाना खाया, कहेंगे नहीं पता ही नहीं, क्योंकि याददाश्त बहुत खत्म होती जाती है। हम बहुतों का ऐसे देखते रहते थे, वो कहेंगे याददाश्त कम हो गई। परंतु जो नहीं काम की चीज है वो कभी नहीं भूली, तो कैसे कहेंगे याददाश्त कम है? इसीलिए ये भी अपने आप को धोखा देना है अगर हम कहते क्या करें भूल जाते हैं। जो भी करो वो ध्यान से करो, सोच समझ करके करो, तो कभी नहीं भूलेगा। और जो भूलना है वो सोच समझ करके ही भूलना है। याद करना है वो भी सोच समझ करके याद करना है। बिना सोचे समझे तो वो इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, तो भूल जाएगा। मतलब बिना सोचे समझे किया इसीलिए भूल गया, पर सोचे समझे किया तो भूलेगा नहीं। और सोचे समझे ही भूलना भी है कि मुझे याद नहीं करना है, ड्रामा, फुल स्टॉप। कोई याद दिलाई भी ना तो भी को मुझे याद नहीं करना है। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं इनके पीछे? तो इसीलिए हर श्वास, हर संकल्प, हर शक्ति हमारी सफल हो, शक्ति भी सफल हो। जो बाबा कहते हैं ये अष्ट शक्तियां तुमको योग बल से मिलती है, बाबा की याद से मिलती है, लेकिन किस समय कौन सी शक्ति को यूज करना है वो भी आना चाहिए। चीज है पर फिर भी वो चीज का सदुपयोग नहीं होता है, उसके दो कारण हैं। क्योंकि समय पर वो पता नहीं कहाँ रखी है तो बेकार गई ना, होते हुए भी जैसे नहीं है के बराबर है, क्योंकि कहाँ रखी पता ही नहीं है। और दूसरा है वो चीज है पर कैसे यूज करना है ये पता नहीं है, तो वो चीज होते हुए भी किस काम की, यूज करना आता ही नहीं है, तो होते हुए भी तो क्या फायदा उसका? चीज भी हो और सफल भी हो और उसे सेवा भी हो, उसका सदुपयोग भी हो, तब तो पुण्य का खाता बने ना। नहीं तो वही हिसाब हो जाएगा कि धन बहुत है, धन बहुत है, लेकिन वैसे खुशी है कि धन बहुत है। कई बार होता है ना, हम ज्ञान की मुरली इतनी लिखते, पॉइंट्स लिखते रहते, लिखते रहते, लिखते रहते, वो इतनी सारी कॉपियां भर जाती है, परंतु याद तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक
तो कुछ भी याद नहीं है। और फिर कई बार हम मधुबन में देखते थे, अभी भी है, इतना नोटबुक भरते हैं, जब जाते हैं वो नोटबुक ही वहीं भूल जाते हैं, सारा रह गया। हाँ? छोड़ के चले जाते। इतनी लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में आप जाइए, इतनी सारी ढेर नोटबुक पड़ी है, लोगों ने पॉइंट्स नोट की और यहाँ डायरी यहीं घुमा के जाते हैं। वे अपने साथ रखो ना, ताकि जब समय मिले उसको पढ़ भी सको। पर भूल गए, कहाँ गिरा दी, कहाँ गुम कर दी, कहाँ रख दी, पता ही नहीं। तो ये भी खजाना है ना, ज्ञान रतन है। और फिर जो शक्तियों के रतन भी है, वो शक्तियां भी कोई कम नहीं है। ये भी नहीं कि हाँ मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरे अंदर ये है, पर समय पर यूज हुई। अगर समय पर यूज नहीं हुई तो है या नहीं है, बराबर है ना। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, भाई समय पर ब्रेक लगी, अगर समय पर ब्रेक नहीं लगी, जाके 1 फीट दूरी पर ब्रेक लगी, तो वो ब्रेक किस काम की, उसी समय लगनी चाहिए। 1 फीट दूरी पर जाके ब्रेक लगी, लगाई अभी, और 1 फीट आगे चली गई गाड़ी, 1 फुट भी आगे गई, तो भी एक्सीडेंट तो हो सकता है ना। इसलिए आजकल गाड़ियों में पावर ब्रेक होती है, पावर ब्रेक, बस लगाए उसी समय तुरंत रुक सकती है। या अगर स्लो स्पीड करनी है तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते जाते, स्पीड कम करते जाते, पता चलता है स्पीड कम करते जा रहे हैं, ताकि वो वहां जैसे पहुंचे तुरंत रुक सके। क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड हो और एक धक से अगर रोकने की कोशिश भी की ना, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए स्पीड भी स्लो चाहिए। परंतु किसकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, तो उनकी स्पीड विचारों की बहुत फास्ट होगी, उनके लिए ब्रेक लगाना भी बहुत मुश्किल है। परंतु अगर उसमें हम परिवर्तन करते जाते, धीरे 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 ब्रेक लगाते जाते, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रख करके, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा ये ब्रेक लगा करके, या समय हमारा मूल्यवान है, इसमें नहीं देना है समय, ये सब ब्रेक के रूप में है, जो धीरे 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 ब्रेक लगाते जाते नेगेटिव विचारों को खत्म करते जाते हैं, क्योंकि मुझे अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं गंवानी है। तो ये अगर बुद्धि में हो तो पुण्य का खाता हम बहुत सहज और सरल रूप से जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने 3 खाते बताए आज। एक तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने का खाता, और जो हम तीसरा सेवा करते हैं दूसरों की, वो योग युक्त और युक्ति युक्त सेवा हो। ये ना हो कि सर्विस के बदले डिस सर्विस हो जाए। डिस सर्विस भी कई बार हो सकते हैं, हम समझते हम तो सर्विस कर रहे हैं। दुनिया में हम देखते हैं ना कि कई ऐसे गुरुओं महात्माओं के पास जाते हैं, कई लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं उनसे, और जब वो प्रश्न करते थोड़े वो गुरु लोग नाराज हो जाते, गुस्से में आ जाते हैं। तो गुस्से में आ गया तो वो जो जिज्ञासु है वो तो समझ जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है। कई बार यहाँ आते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं हम लोगों की। क्या परीक्षा लेते, जैसे आपको मिसाल बताया ना, बाबा का मिसाल बताया, वो कैसे गवर्नमेंट वाला पहुंचा, वो इंडिया चाइना का युद्ध था, लेकिन बाबा को देखते कैसे एकदम परिवर्तित हो गए। तो कई लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं, बहुत प्रकार के जासूसी भी करते होंगे, क्या पता क्या क्या करते होंगे, लेकिन अगर हमारी स्थिति ऊंची है, प्रश्न भी वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको उसी शांति से, उसी प्रेम से, उस स्थिति में रह करके उनको जवाब देते, तो उसका भी बड़ा सुंदर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमको गुस्सा आ जाएगा तो वो कहेंगे ये फेल हो गया। और आजकल तो बाबा कहते हैं ऐसे भी लोग आएंगे कि वो जो वाइब्रेशंस कैच करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हो, जो भी आत्मा इस वाइब्रेशन के अंदर आए, तुरंत बाबा कहते वो घायल हो जाए और वो महसूस करे कि जो पाना था वो हमको मिल गया।
इतनी पावरफुल स्थिति हमारी होगी तभी तो पावरफुल वाइब्रेशंस हम बना सकेंगे, क्योंकि अंत के समय आत्मा यही ढूंढेगी, कोई ऐसा सहारा मिल जाए जहां शांति मिले, शक्ति मिले। अभी तो लोग फिर भी बहुत कुछ दुनिया में मिल रहा है, इसीलिए कहते हैं आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। लेकिन वो भी है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा देते हैं, आप भी अच्छा करते हो, तो वो भी और आप भी, हाँ वो भी हो जाता है। लेकिन आगे चल करके बाबा कहते वो समय आएगा, आपकी पवित्रता की शक्ति, आपकी योग की शक्ति से आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो जाएगा जो लोग अपने आप ही कहेंगे आप ही, आप भी नहीं लेकिन आप ही। वो भी समय आना है, सब आके आगे झुकेंगे, जो बाबा कहते सन्यासी भी झुकेंगे। अब ये झुकेंगे किस आधार पर? हो सकता है ज्ञान के आधार पर न भी झुके, क्योंकि अभिमान बहुत होता है ना दुनिया में, लोगों को अभिमान बहुत है अपनी पढ़ाई का, चाहे विद्वता का। कोई कमी तो है नहीं ना संसार में, चाहे शास्त्रों के ज्ञान का, चाहे दुनिया के ज्ञान का, विज्ञान का, उसका बहुत अभिमान है। लेकिन पवित्रता की शक्ति किसी में भी नहीं है, और उसके आगे झुकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपके आगे यही आधार बनेगा और आपके आगे वो कवच बन जाएगा जो आपके नजदीक भी नहीं आ सकेगा, कोई आपको छू भी नहीं सकेगा। वो कवच का रूप आपकी पवित्रता बन जाएगी, जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। इसलिए इसको इतना कायम बनाओ, जो फाउंडेशन जो हमारी पवित्रता का है वो जरा भी न हिले, तब कदम कदम पर हमारे पुण्य का खाता जमा होगा। तो बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। कल हम सभी बाबा से मिलेंगे, शिवरात्रि भी मनाएंगे और बाबा से खूब वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। ओम शांति।